महाकुंभ से पहले प्रयागराज में अचानक हड़कंप मच गया। खबर आई कि आतंकियों ने एक ट्रेन में लोगों को बंधक बना लिया है। आतंकी अपने मंसूबे पूरे कर पाते उससे पहले योगी ने महाकुंभ में उतार दिए कमांडो। एनएसजी कमांडो, एटीएस और प्रयागराज पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। पूरे स्टेशन और ट्रेन को कमांडो ने अपने कब्जे में ले लिया। ट्रेन के अंदर कमांडो रेस्क्यू में जुट गए तो बाहर पूरी मुस्तैदी से मोर्चा संभाला। बारी बारी से सबकी तलाशी ली गई। संदिग्ध आतंकियों को तुरंत शिकंजे में ले लिया। कमांडो के इस ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर हो गया और 3 पकड़े गए। बाद में पता चला यह आतंकियों से निपटने का मॉकड्रिल था। मतलब यह महाकुंभ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की वानगी थी और योगी के इंतजाम का ऐलान भी था। अगर महाकुंभ में कोई आतंकवादी आएगा तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। अब आपको बताऊं, महाकुंभ में जिस एनएसजी को लगाया गया है, एनएसजी खास ऑपरेशंस के दौरान ही तैनात की जाती है। यह है एनएसजी कमांडोज। ये एनएसजी कमांडोज महाकुंभ की सुरक्षा में लगे। महाकुंभ पर हमले की धमकी दी गई। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। महाकुंभ को 7 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई। आतंकी हमले को लेकर एटीएस जवानों ने मॉक ड्रिल किया। एनएसजी कमांडो भी स्पेशल हथियारों के साथ मौजूद है। एनएसजी को ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है क्योंकि ये काले रंग की वर्दी और हेलमेट में होते हैं, जिससे इनकी पहचान यूनिक और सबसे छिपी रहती है। इनका प्रतीक चिन्ह भी एक काली बिल्ली है जो इनकी तेजी और चपलता का प्रतीक है। देश की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की बहुत बड़ी भूमिका है। इनकी फिजिकल फिटनेस काफी बेहतरीन होती है, जिससे वो किसी भी स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये कमांडो मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य रखते हैं। बिना डरे ये जवान अपने मिशन को अंजाम देते हैं। सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ से चुने सैनिक ही एनएसजी कमांडो बनते हैं। पहले से ही इन सैनिकों को कड़ी ट्रेनिंग मिली होती है। इसके बाद जब एनएसजी में आते हैं तो एनएसजी चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है। फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं इनके। इसके बाद 14 सप्ताह की बेहद कड़ी ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ में थे, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। और प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में तो कहा जाता है कि मनुष्य तो आएंगे ही दुनिया के, लेकिन मनुष्य पर जीव भी और तमाम योनियों में जन्म लेने वाले, वहां पर रहने वाले देव, योनि की जुड़ी हुई आत्माएं भी इस अवसर पर प्रयागराज कुंभ को उसका साक्षी बनने वाली है। इसलिए प्रयागराज को उस भव्य रूप में प्रस्तुत करना, प्रयागराज को उस दिव्य रूप में रखना, स्वच्छ प्रयागराज की परिकल्पना को साकार करना, प्रयागराज को इस ऐतिहासिक अवसर पर उसी भव्यता के साथ प्रस्तुत करने में हम सफल होंगे। भाई अब आपको दिखाते हैं महाकुंभ की कुछ अजब और गजब तस्वीरें। प्रयागराज महाकुंभ मेले में देश से अनोखे बाबा भी पहुंच रहे हैं। कोई सिर पर मोरपंख की कलंगी लगाए है, किसी ने 9 साल से अपना हाथ ऊपर कर रखा है, किसी ने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, तो कोई कंप्यूटर और लैपटॉप लेकर चर्चा में। सबसे पहले बात करते हैं एम्बेसडर वाले बाबा की। महंत राजगिरी नाग बाबा 35 साल से एक एम्बेसडर कार की सवारी कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं अपनी एम्बेसडर कार से ही पहुंचते हैं और इनके खाने पीने, सोने और रहने की व्यवस्था भी इसी कार में, इसलिए इन्हें एम्बेसडर बाबा कहा जाता है। तो महाकाल गिरी बाबा 9 साल से अपना एक हाथ ऊपर उठाए हुए और 9 साल से यह हाथ ऊपर उठाए। इस हाथ में इनके नाखून उनकी उंगलियों से भी बड़े हो गए। महाकाल गिरी बाबा राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। उंगलियों से लंबे नाखून वाले बाबा भी इन्हें कहते हैं। सुनिए क्या कहते हैं महाकाल गिरी। कितने साल हो गए हाथ उठाए हुए? आपने बताया 9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए जी। आपने क्या सोच करके ये संकल्प लिया था? धर्म जुड़े स्नान धर्म के लिए। अभी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इस महाकुंभ को देख करके क्या लग रहा है? थोड़ा कुछ बदलाव नजर आता है या नहीं? पहले से बदलाव हुआ मोदी जी की तरफ से, अच्छा हुआ, पहले से बहुत अच्छा हुआ। महाकुंभ में अलग अलग रंग दिख रहे हैं और ये बाबा खड़े खड़े ही सो जाते हैं, जिन्हें इस वक्त आप देख रहे हैं। खड़े खड़े सोते हैं, खड़े खड़े जागते भी। 1 दशक से जमीन पर उठना बैठना छोड़ रखा है। वो एक सहारा लेकर खड़े रहते हैं। देश की भलाई के लिए ये हट धारण किया हुआ है इन्होंने। महाराज जी आप हमेशा ऐसे ही खड़े रहते हैं? हमेशा खड़े रहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? किस अखाड़े से, किसी से जुड़े हुए हैं? श्री संघ पंचायत अटल अखाड़ा से। तो ये आपका हट कब से चल रहा है? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। पीछे की वजह क्या रही? जन कल्याण के लिए। लिलीपुट बाबा देखिए, लिलीपुट बाबा भी महाकुंभ में चर्चा में। अपनी अनोखी कदकाठी और अचरज में डाल देने वाली जीवन शैली के कारण इन्हें लिलीपुट बाबा के नाम से जाना जाता है और इन्होंने 32 साल से स्नान नहीं किया है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं बाबा। हम सबको नहाने के लिए बोलते हैं, हम नहाते नहीं। 25 साल हमारे मन में एक संकल्प है, इसलिए हम नहाते नहीं। एक और बाबा जो रुद्राक्ष को लेकर चर्चा में है, सिर पर करीब 45 किलो रुद्राक्ष लेकर ये बाबा चलते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। वो माला जो जाप करके हम साइड में रखते हैं। जब हम लोगों का टाइम 6 साल अभी हम लोगों को हो गया, 6 साल बाकी है। जब 6 साल के नजदीक पे रहेंगे उस टाइम पर हम उसको धारणा करेंगे, क्योंकि वेट 45 किलो वजन हो जाता है। 45 किलो वेट में जो है ना किसी चीज़ से खाया पिया जाएगा ना कुछ है। इसे सिस्टम से जो है एक सिस्टम बैलेंस बनाने के लिए जो है आराम आराम से उसको करेंगे। रुद्राक्ष वाले बाबा एक और है जिनके सिर, पांव, हाथ, कमर, गले पर रुद्राक्ष नजर आता है और पूरे शरीर पर एक रुद्राक्ष की तकरीबन 11,000 से अधिक मालाएं। इन रुद्राक्षों का वजन 30 किलो से ज्यादा है। इन्हें सुनिए जरा। आपने कितने रुद्राक्ष पहने हुए हैं? रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से आप जाने जाते हैं। लगभग 1.25 लाख रुद्राक्ष हैं। ये क्या कोई हट है? कब से पहने हुए हैं? और ये हट नहीं है, ये जो है हम 2010 से पहन रहा हूँ, जब से धीरे पहन ही रहा हूँ जी। अभी आगे भी इसमें संख्या बढ़ती रहेगी रुद्राक्ष की? हाँ आगे भी जनसंख्या। एक मौलाना पिछले दिनों सामने आया, उन्होंने कहा ये जो महाकुंभ हो रहा है, ये महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है। वक्फ की जमीन पर महाकुंभ होने का दावा किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को उन्होंने रिपब्लिक पर सुना अर्नब के साथ इंटरव्यू में, जिसमें योगी ने महाकुंभ पर बोला था। अब मौलाना ने यूटर्न ले लिया है उस वक्फ वाले दावे पर। सुनिए।
वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, वो माफियाओं का बोर्ड बन गया। एक एक इंच लैंड लेंगे, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी। योगी ने वक्फ पर जुबानी स्ट्राइक की तो मौलाना योगी की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे, योगी योगी करने लगे। जो मौलाना पहले वक्फ की जमीन पर महाकुंभ का दावा कर रहे थे, जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। वक्फ वक्फ चिल्ला रहे मौलाना ने अब यू टर्न ले लिया है। अब मुसलमानों से महाकुंभ में संतों पर फूल बरसाने की अपील कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड कहने लगे हैं। ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भूमाफियाओं का बोर्ड बन गया। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जमीन भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रोड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया। और ये बात तो बताऊं कि आखिर मौलाना क्या कह रहे हैं। दरअसल योगी ने क्या कहा था जिसके बाद अब वो योगी योगी करने लगे। ये आप देख रहे हैं, पहले इस हाथ में तख्ती थी वक्फ बोर्ड की कि कुंभ जो हो रहा है वक्फ की जमीन पर है। अब योगी योगी और योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर योगी का रुख सख्त है। अर्नब के साथ इंटरव्यू में योगी ने चेतावनी दी थी, वक्फ बोर्ड है या भूमि माफिया बोर्ड, कब्जे की एक एक इंच जमीन वापस लेंगे, वो अपनी खाल बचा लें बस। यूपी वक्फ अधिनियम में संशोधन किया, एक एक इंच जमीन की जांच करवा रहे हैं। जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर जमीन पर कब्जा किया उनसे जमीन वापस ली जाएगी। इन जमीनों पर घर, स्कूल और अस्पताल बनेंगे। अब देखिए, योगी को सुनने के बाद मौलाना बरेलवी कह रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने योगी का समर्थन किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समर्थन किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मुबारकबाद दे रहे हैं। उन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं के रहने, खाने और पीने के इंतजाम किए। योगी के वक्फ बोर्ड पर बयान का समर्थन करता हूं। वक्फ बोर्ड में काबिज लोगों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। वक्फ की करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों के भाव में बेच दी है। वो कह रहे हैं कौड़ियों के भाव में जो वक्फ में बैठे थे उन्होंने संपत्तियों को बेच दिया है। हमारे बुजुर्गों ने वक्फ को जमीन जायदाद दिए थे ताकि वो गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों की मदद करे। वक्फ बोर्ड जन कल्याण का काम करेगा, लेकिन वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं से हाथ मिला लिया, गरीब मुसलमानों का सपना चूर चूर कर दिया है। अब यही बात मौलाना बरेलवी कह रहे हैं। सुनिए जरा योगी के उस बयान को और अब मौलाना बरेलवी क्या कह रहे हैं। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भूमाफियाओं का बोर्ड बन गया। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो